आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास वचन है जो हमारी परिस्थितियों को ठीक करेगा और सभी विनाश से मुक्त करेगा। आइए हम उसके वचनों पर ध्यान दें और अपने दिल को सुनने के लिए झुकाएं ताकि हमारे जीवन में उद्धार आ सके। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनके वचनों को सुने। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 107 अध्याय का 20 पद, जिसमें लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। उनके वचनों में सामर्थ्य है। जब हम उसके वचनों को स्वीकार करते हैं तो हम आशीषों को पाते हैं, जैसे चंगाई और सभी विनाश से मुक्ति। यह वचन हमें उस पल, उस परिस्थितियों के लिए दिया गया है जो हमें ऊपर उठने, बाहर निकलने और उस गड्ढे से, जाल से, भय से, विनाश से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। हमें उसके वचनों को याद करना है, अपने कानों को उसके वचनों पर लगाना है, उनके वचनों को अपने दिल में रखना है, क्योंकि वे उन लोगों के लिए जीवन है जो उन्हें पाते हैं। हमें उसके वचनों की खोज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह हमारे पूरे शरीर के लिए उपचार है। परमेश्वर हम पर अपना वचन प्रकट करके हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। वह हमारी मदद करना चाहता है। उसका वचन उनकी बुद्धि है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यह वचन हमें यह सिखाती है कि यह पवित्र आत्मा है जो हमें अपने वचन के जरिए निर्देश करता है। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वह यीशु से जो कुछ सुनता है उसे लेकर हमें प्रकट करता है। मेरे प्रियो, अपना भरोसा ना खोए। आप परमेश्वर को, उसके वचनों को थामे रहें, जिससे आपको बड़ा इनाम मिलेगा। आप स्थिर रहें और उस पर भरोसा करके अपनी आत्माओं को बचाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय का 2 पद में लिखा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है जो उनके वचन सुनकर थरथराते हैं और ध्यान से वचन को पढ़ते हैं। क्या आप नाम के लिए ही वचन पढ़ते हैं कि बस मुझे बाइबल पढ़ना है और कुछ ही वचन पढ़कर चले गए? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता। कोने में बैठिए या एकांत जगह में बैठिए और बड़े आदर के साथ बाइबल खोले और जितना हो सके वचन पढ़ते जाइए। वचन कहता है, उसके सामने थरथराना है। जब आपके पास परमेश्वर का भय होगा तो वह आपको चंगा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप चंगा होना चाहते हैं तो कहें कि प्रभु, तूने वचन में कहा है मुझे चंगाई दे, तूने वचन में कहा है मुझे आशीष दे। हमें वचन को थामे रहना है, तब हम अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो। हम सबके उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुंदर सा पल दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।
पिता, दिन भर की हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जहाँ हमें परेशानी आई, मुसीबत आई, आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, आप अपनी संतानों पर अनुग्रह कर पिता, ये सामर्थ के साथ तेरे वचनों को पढ़ने पाए पिता, ये तुझे थामे रहे, तेरे वचन को पढ़ते रहे और वचन पर विश्वास करते जाए। आप इनके पुकार को सुन पिता, इन्हें चंगा कर, इन्हें गड्ढे से बाहर निकाल पिता, ये पाप में पड़ने ना पाए, इन्हें आप अपनी आशीष दे पिता, इनके हृदयों पर आप कार्य कर पिता, इनके जीवन में आप कार्य कर पिता, हर एक परेशानी, दुख, मुसीबत से आप इन्हें बाहर निकाल पिता, इनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। प्रार्थना करते जितने भी लोग बीमार है पिता, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए पिता, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता, रोजगार को खोल, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, होने दे पिता, आप उन लोगों को क्षमा कर पिता, और होने दे आप उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग हर बुराइयों से दूर होने पाए और आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।